बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर पाकिस्तान के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों का जिक्र करूंगा कि जिनकी दुआओं को बहुत जल्द शर्फ कबूलियत हासिल होता है, यानी कि जिनकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। उनमें कुछ लोग ये हैं, जैसे मजलूम बेकरार शख्स की दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। नंबर 2, मुसाफिर की दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। नंबर 3, माँ बाप की औलाद के लिए जो दुआ की जाती है वो बहुत जल्द कबूल हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 आदमियों की दुआएं कबूल होती हैं: बाप की दुआ, मुसाफिर की दुआ, मजलूम की दुआ। नंबर 4, नेक फरमान बरदार औलाद की दुआ अपने माँ बाप के हक में कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आदमी का जब इंतकाल के बाद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दर्जा बुलंद होता है तो वो कहता है कि इतना बड़ा मर्तबा मुझे कहाँ से मिला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तेरी औलाद की दुआ की वजह से, यानी कि माँ बाप के मरने के बाद जो औलाद उनके रहलत के बाद दुआ करती है तो उनके दर्जात बुलंद होते हैं और वो दुआ बहुत जल्द कबूल हो जाती है। नंबर 5, रोज़ेदार की दुआ। रोज़ेदार की दुआ भी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत जल्द शर्फ कबूलियत हासिल करती है। जो शख्स सारा दिन रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला को खुश करने की नीयत से रोज़ा रखा जाता है, तो अल्लाह ताला भी अपने रोज़ेदार की दुआ बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं। नंबर 6 पे है इमाम आदिल मुनसिफ बादशाह की दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। रोज़ेदार की दुआ वो अफ्तार के वक्त जो करता है, इंसाफ करने वाले इमाम या बादशाह की, और मजलूम की। नंबर 7 पे जो मुसलमान अपने गायब मुसलमान भाई के लिए दुआ करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान आदमी अपने मुसलमान भाई के लिए जो दुआ करे तो वो दुआ कबूल होती है। और नंबर 8 पे है ताइब होकर, यानी कि गुनाहों से तौबा करने वाले की दुआ कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है गोया उसने गुनाह कभी किया ही नहीं। नंबर 9 पे हैं हाजी जब तक अपने घर वापस ना आ जाएं उनकी दुआ कबूल होती रहती है। नंबर 10 पे है हलाल रिस्क कमाने वाले की दुआ। जो शख्स रिस्क हलाल कमाता है और उसका हर लुकमा हलाल का होता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ भी रद्द नहीं फरमाते और बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं। नंबर 11 पे है मुजाहिद की दुआ। जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जहाद करता है, जहाद के लिए निकलता है और अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला अपने मुजाहिद की दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नंबर 12 पे है जिक्र करने वाली की दुआ। जो शख्स जिक्र करता है, मुख्तलिफ अज़कार में हर वक्त पड़ा रहता है, तो अल्लाह ताला को हर वक्त वो याद करता रहता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी दुआ रद्द नहीं फरमाते और बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं। नंबर 13 पे है परेशान हाल की दुआ। जो शख्स परेशान हाल है और मुसीबत में मुब्तला है और वो जब भी दुआ मांगता है वो अल्लाह ताला से बड़े खुलूस के साथ दुआ मांगता है, अपने दिल की गहराइयों के साथ दुआ मांगता है, क्योंकि वो परेशानी में होता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते और बहुत जल्द उसको शर्फ कबूलियत हासिल होता है। नंबर 14 जो कि आखिर में है मरीज की दुआ। जो शख्स किसी मर्ज में मुब्तला है और तकलीफ में है वो अल्लाह ताला को गिड़गिड़ा कर जब भी दुआ मांगता है ताकि वो इस मुसीबत से, इस मर्ज से निजात पा सके, तो अल्लाह ताला भी उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते और बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में वो 14 खुशनसीब अशखास बताए गए हैं या उनकी इकसाम बताई गई है जो जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं। वो 14 अफराद ये थे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक ये शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।